कैसा था आज का लेवल, कैसा था एग्जाम का? एग्जाम का लेवल थोड़ा सा हाई था लेकिन अच्छा था। तो कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? मैंने तो किया 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। 70। और जनरल एप्टीट्यूड में क्या आ रहा है? जनरल भाई समान क्वेश्चन। समान क्वेश्चन क्या क्या? जीके जीएस क्या पूछे? उसमें जीके है, जीएस है। हाँ, और क्लैरिकल एप्टीट्यूड आया था क्या? नहीं, क्लैरिकल एप्टीट्यूड नहीं था। मतलब जो उसमें था हाँ, तो उससे बढ़ के आया है। मैथ के क्वेश्चन कैसे थे, कहाँ से पूछे गए ज्यादातर मैथ के क्वेश्चन? मैथ के तो क्वेश्चन आए थे लेकिन मैथ क्वेश्चन मैंने नहीं किया। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आपने 70 अटेम्प्ट किया, थैंक यू सो मच। जनरल एप्टीट्यूड में यहाँ पे क्वेश्चन थे टाइम स्पीड और डिस्टेंस का क्वेश्चन था। मैथ में नहीं पूछा, जनरल एप्टीट्यूड में क्या आया था? रीडिंग में डाइस का क्वेश्चन था एक। हाँ, और ब्लड रिलेशन से था। हाँ। और जनरल एप्टीट्यूड एक टॉपिक था ना, एक था उसमें। नहीं, रीजनिंग तो अलग था, जनरल एप्टीट्यूड एक सेक्शन था ना उसमें। क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, जीएस का क्वेश्चन था। जो जीएस पोर्शन था उसमें, जीएस से कैसे क्वेश्चन थे इसमें? इसमें आया था बजट से क्वेश्चन था। बजट से क्वेश्चन और पुरस्कार क्वेश्चन थे और दिया गया था और पुरस्कार दिया गया था। हाँ, यह क्वेश्चन थे। आपने कितने अटेम्प्ट किए? हमने किए हैं 85 क्वेश्चन। तो एग्जाम का लेवल क्या था आपको, कितना लगता है कट ऑफ कितनी जाएगी? आप मुश्किल से 70-75। आप कौन सी कैटेगरी से? ओबीसी से? 70 से। और मतलब कि उसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड में सारे 25 क्वेश्चन जी के जीएस से थे, कहीं और कहीं से नहीं पूछा जाता? क्लैरिकल एप्टीट्यूड जो बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल जी के जीएस पूरा जी के जीएस। तो मतलब जी के जीएस में जनरल नॉलेज जैसे क्वेश्चन थे कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे, पॉलिटी के क्वेश्चन थे? पॉलिटी के भी क्वेश्चन थे। पॉलिटी के क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन याद है आपको? जीने का अधिकार कहाँ से मिलता है? अच्छा, जीने का, पॉलिटी से जीने का अधिकार हमें कहाँ से मिलता है, स्वतंत्रता का अधिकार। और कुछ क्वेश्चन आपको याद आ रहे हो जो बोल दें हमारे व्यूअर्स के लिए? जो और बजट से बताया कुछ। बजट से क्वेश्चन और बजट से हो गया और पुरस्कार बताया था। हाँ, ये 2011 का जनगणना। अच्छा, 2011 जनरल एप्टीट्यूड में आया था। और रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन सारे पूछ रहे थे? रीजनिंग तो थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। मैथ से था, मैथ से। हाँ, और तीनों त्रिभुज का तीनों अच्छा दे दिया था। अच्छा, कोण दे दिया था। हाँ, और जनरल एप्टीट्यूड में सारे क्वेश्चन जी के जीएस के थे। हाँ, कहीं से कुछ बाहर से नहीं आया था। जैसा जीडी का पेपर आया था ना। हाँ, जीडी वाला सेम। मैथ क्वेश्चन भी जीडी लेवल वाले थे। परसेंट लेवल क्या थे? इजी टू मॉडरेट। हाँ, इजी टू मॉडरेट। टॉपिक क्या थे उसमें? परसेंटेज था, 2-3 क्वेश्चन था परसेंटेज से। और लाभ हानि से 2-3 क्वेश्चन था। और याद नहीं है ना बस। कितना अटेम्प्ट किया आपने? 72। तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो? ओबीसी। आपको लगता क्या है कितना होना चाहिए, अटेम्प्ट कितना करके आना चाहिए? अटेम्प्ट कम से कम 75-78 मतलब 80 तक जाइए। 80 तक जाना चाहिए कटा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जितना आया हमको उतना किया आपने। और हिंदी क्या था, हिंदी का लेवल आपने हिंदी सीख किया होगा? हिंदी थोड़ा हार्ड, 2-3 क्वेश्चन में हार्ड आ रहे थे। कैसे हार्ड क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन बताइए ना, तो ताकि व्यूअर्स को पता चले कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। कारक से संबंधित कारक से आए थे और कारक से पर्यायवाची 2 पूछा था। पर्यायवाची, हाँ। और बस। हाँ, और मैथ के कुछ क्वेश्चन परसेंटेज बता दिया आपने। रीजनिंग में क्वेश्चन कहाँ से अधिकतर आपको लग रहे थे? कोडिंग डिकोडिंग से 3-4 क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग से। और हो गया। अब डाइस वगैरह थे या फिर कुछ स्लोलिंग में थे, एनालॉग वगैरह? हाँ, और आकृति घुमाने वाला था। आकृति वाला था, डायरेक्शन वाले कुछ थे, ब्लड रिलेशन कुछ क्वेश्चन थे? ब्लड नहीं था। और बस इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया, थैंक यू सो मच। आपका भी हो गया भैया, थोड़ा 2 मिनट देंगे? बिल्कुल। तो मतलब कितने क्वेश्चन आपने अटेंड किए? क्वेश्चन मैंने 86-87 किए। 86-87 मतलब बहुत इजी आ रहा है क्या पेपर? बिल्कुल इजी नहीं है, मतलब जो रीजनिंग है वो इजी है बिल्कुल। तो रीजनिंग आपने 25 अटेंड करे? 24 किए मैंने। 24 किए। और जीएस में हमको मुझे एक टाइप मुझे टॉपिक बताते चलिए कि रीजनिंग में टॉपिक कहाँ से आ रहा है, हिंदी में टॉपिक कहाँ से आ रहा है, कुछ जितना आपको याद आ रहा होगा। रिकॉर्डिंग हो गई। हाँ, और ये बैठक जो था। अच्छा, पापा का मेरे में नहीं आया है। हाँ। और मतलब जितनी भी थी वो, और नंबर सिस्टम हो गई ऐसे। मैथ में। और जनरल एप्टीट्यूड में क्या आया? जनरल एप्टीट्यूड टोटल पूरा जी के जीएस आई है पूरे 25। और उसमें से 2-3 क्वेश्चन साइंस के थे। साइंस के भी क्वेश्चन थे इसमें। तो मतलब कि कुछ करंट अफेयर भी था कि बस करंट अफेयर था? करंट अफेयर कुछ क्वेश्चन याद हो? करंट अफेयर के थे और एक हिस्ट्री का था। एक हिस्ट्री का था। हिस्ट्री क्वेश्चन, नहीं थी। ज्योग्राफी नहीं था।
और तो ठीक मतलब ठाक है। बच्चों को क्या कहाँ से पढ़ना चाहिए, मतलब कि ये एसएससी जीडी वाला पढ़ ले, जीडी से थोड़ा लेवल ऊपर है, थोड़ा सा लेवल। 4 सवाल आते हैं एडवांस के मैथ में, और मैथ के एडवांस में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? मैथ में एडवांस में आए थे ये निर्देशांक पद्धति वगैरह से। अच्छा, कोऑर्डिनेट वगैरह कोऑर्डिनेट से आ गए थे, और ट्रिग्नोमेट्री से ट्रिग्नोमेट्री से एक था ट्रिग्नोमेट्री से। था कि त्रिभुज का मतलब एक और दिया था, हाँ। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा था। अच्छा ऐसे, और मेंसुरेशन वगैरह से क्वेश्चन मेंसुरेशन से नहीं आया था, कुछ आयत वर्ग कुछ नहीं आया था। नहीं आया। और इसमें परसेंटेज में प्रॉफिट एंड लॉस में आया, प्रॉफिट एंड लॉस आया है, हाँ। ऐसे सब और सब चैप्टर है, 1-2 क्वेश्चन मतलब मैथ में जीडी से एडवांस लेवल है, जीडी और से? वो जो रीजनिंग है वो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? हम जनरल से। जनरल से। तो आपको क्या लगता है जनरल कट ऑफ क्या रहेगी? अब ये आपने मतलब फिर भी आप कितना लगता है कि आपने 85 अटेंड किया है, मगर 80 फिर भी तो होनी चाहिए। 80 होनी चाहिए, फाइनल कट ऑफ 80 है, क्योंकि बहुत कट ऑफ सीट काफी कम है। कम है, बस वही लगता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका भी हो गया भैया? आइए 2 मिनट द विक्ट्री अड्डा ये है। आ जाइए। हाँ बिल्कुल है भाई। हाँ, तो आपने कितने अटेम्प्ट किए? देखो भाई, अटेम्प्ट तो मैंने फाइनल काउंट नहीं किया, लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि मैथ और रीजनिंग आसान है, हाँ। इंग्लिश थोड़ा सा टफ है, और जीए में आपको आपने इंग्लिश चूज किया था? इंग्लिश चूज किया। हाँ, तो इंग्लिश में बताइए। हाँ बताइए, इंग्लिश में क्या क्या आया था? इंग्लिश में तो सारे सेक्शन आए, बट इंग्लिश टाइम टेकिंग है और आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। तो क्या बहुत ज्यादा सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह वर्ड पावर से? वर्ड पावर से तो थे, लेकिन जैसे सीजन में क्या होता है हाँ, कि अगर जो फिल द ब्लैंक्स वगैरह, कॉमन एरर। हाँ, उसमें एक ऑप्शन देता हाँ। है, यहाँ पे 3 भरना था। अरे 3 फिल इन द ब्लैंक्स दिए थे भाई, तो ऑप्शन में भी 3 दिए होंगे, मतलब इससे ये बहुत। मतलब कि इंग्लिश का लेवल टफ है। सीजन भाई हिंदी चूज करना चाहिए अगर कोई करना चाहे तो, हिंदी। हाँ भाई, जो पढ़ा है वो कर हाँ, सकता है। और रीजनिंग वगैरह? रीजनिंग आसान था, मैथ आसान था, हाँ, और जनरल एप्टीट्यूड जनरल एप्टीट्यूड भाई जो करंट अच्छे से पढ़ा है वही करें। करंट करा है। अच्छा, बहुत लेवल बहुत स्टैंडर्ड है करंट। बहुत मतलब क्या था करंट अफेयर कहाँ से, मतलब 2022 के थे कि 2023 की स्टार्टिंग के कुछ? 2021 के भी थे, कुछ 22 के भी थे। अच्छा, कुछ लेकिन- क्वेश्चन याद आ रहे हो आपको उसमें? इतना याद नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ मैंने एक जनगणना वाला बता रहे थे, बच्चे की जनगणना से आया था 2011 की जनगणना के अनुसार। हाँ, हाँ, उसमें ऐसा। ये था कि जो एसटी की कम्युनिटी है उसका पॉपुलेशन का हाँ, परसेंटेज कितना है। अच्छा, पॉपुलेशन का परसेंटेज, मतलब ओवरऑल इंडिया में कितना पॉपुलेशन है एसटी का, ST का। परसेंटेज में बताना था। और सिर्फ ये भी क्वेश्चन बता रहे थे कि वहाँ पॉलिटी से क्वेश्चंस भी आए थे, हिस्ट्री से भी कुछ क्वालिटी क्वेश्चन। से आया था, हाँ, आर्टिकल से आया था, वो भी आर्टिकल नंबर 19 का था, 19(1) में ABCD। अच्छा, स्वतंत्रता का अधिकार से ऐसा कुछ रिलेटेड था क्या? देखो आर्टिकल 19 मुझे ऑप्शन में दिख रहा था, हाँ, हाँ। एग्जैक्ट याद नहीं कुछ। हाँ, हाँ। उसमें 1 जैसे 19(1) हाँ। में भी क्लॉज ABCD, हाँ, उसमें से कौन सा था वो चूज करना था। एक्चुअली जो ट्रेवल करते हैं ना, हाँ। वो ट्रेवलिंग का राइट हमें किसमें है? अच्छा, ट्रेवलिंग गार्ड, वो तो स्वतंत्रता का अधिकार है हमारा। हाँ, तो 19 में कौन सा? अच्छा, आप ABCD। मतलब कि उन्होंने ऑप्शन को भी बहुत ज्यादा अच्छे से बनाया है, मतलब ये नहीं कि तुक्का मार के तुम चले आओगे, ऐसा नहीं, मतलब बिल्कुल एकदम सीजन लेवल के जो ऑप्शंस होते हैं। वो तो बहुत छोटा है यार, सीजीएल। सीजन छोटा है इसके सामने, सीजन से भी अच्छे से क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैथ का क्या लेवल था आपका? मैथ और रीजनिंग आसान। मैथ में टॉपिक कुछ बताना चाहेंगे आप? मैथ में टॉपिक तो लगभग उन्होंने अर्थमेटिक ज्यादा कवर किया है। अर्थमेटिक में ज्यादा, जैसे आप एडवांस में मेंसुरेशन वगैरह कुछ ज्यादा कुछ नहीं था। कुछ क्वेश्चन जो आपको याद आ रहे हो, इतना नहीं याद है, बट मैथ ब्याज वगैरह से, एसआई से, सीआई से कुछ क्वेश्चंस कहीं से कुछ पूछा गया हो? यार ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा, बट मैथ और रीजनिंग सिंपल है यार। तो आप कितना चाहोगे कि मैथ में कोई कितना अटेम्प्ट करके आया है? फुल। फुल, और रीजनिंग फुल, और इंग्लिश तो आपने बताया कि काफी मॉडरेट लेवल की आ रही है। 1-2-3 छोड़ सकते हो। हाँ, और ये अपना जनरल एप्टीट्यूड में कितने अटेम्प्ट करना जनरल चाहोगे? एप्टीट्यूड में देखो, अगर मैं बोलूंगा कि भाई डिपेंड करता है कि आपने कैसे पढ़ा है, हाँ। बट अच्छा लेवल है ये मैं बोलूंगा। अच्छा लेवल का है, मतलब कि ये आपको ये समझ, ये कट ऑफ उतनी ज्यादा जो सोच रहे थे पहले के मुकाबले कि 85 प्लस जाएगी, उतना देखो वेरी प्लस बोल नहीं सकते, क्योंकि रीजनिंग जो जो जीएस है ना, हाँ, जीए हाँ। आपको कट ऑफ कम कर देगा। कट ऑफ कम कर देगा ये। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने कितना अटेम्प्ट किया? अभी भी ये याद नहीं है ना आपको? चलिए, आपको काम करते हैं ओबीसी से। तो आपको क्या लगता है ओबीसी कट ऑफ कितनी आनी चाहिए? जो भी सब बढ़िया है, मतलब फिर भी आप अंदाजे से, आपको क्वेश्चन आपने दिया है ना? बोल नहीं सकते ना यार, क्योंकि वैकेंसी कम है, उस हिसाब से वो लोग बंदे कम लेंगे। और नहीं, अभी तो स्टेज भी काफी है ना, अभी आपको इसके बाद टाइपिंग है, फिर PhD भी है, तो अभी तो देखो, कुछ अभी कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि मैथ और रीजनिंग सिंपल आ रहा है। अभी आगे आने वाले बंदों को प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ, अब आगे आने वाले बंदों को प्रॉफिट हो जाएगा, ये चीज अब उनको पता लगे कि क्या पढ़ के जाना। अभी तक आप लोग जनरल एप्टीट्यूड चक्कर में कुछ पढ़ नहीं पाए थे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपसे बात ऐसा करें। नहीं, जो सीजन वाले बंदे या फिर जो सस्ते वाले बंदे हाँ। वो तो डेली पढ़ रहे हैं, हाँ, हाँ। लेकिन वो डेली पढ़ा हुआ भी इसमें नहीं आ रहा, नहीं आ रहा कुछ भी। मतलब आ रहा है लेकिन लेवल। अच्छा, एक शब्द में जनरल एप्टीट्यूड को आप क्या बोलेंगे कि क्या आ रहा? बोलूंगा कि जो न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहा है और अच्छे से पढ़ रहा है, हाँ, उसके लिए बढ़िया। उसके लिए बड़ा है। और जी मतलब क्योंकि जैसे कि आप कुमार गौरव का करंट अफेयर देख रहे हो या फिर हाँ। किसी और का करंट अफेयर देख रहे हो, तो नहीं और पता, आप उससे करके जा रहे हो तो चीजें आपको आधा दिमाग से निकल जाए। निकल जाएगी। मतलब current- लूसेंट से फंस रहा है कुछ, लूसेंट से कुछ छोटे जो वन लाइनर होते हैं उससे कुछ क्वेश्चन। समझ लो कि अगर ज्यादा से ज्यादा 4 क्वेश्चन में फंस गए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत कुछ, मतलब इतना ज्यादा हार्ड आ रहा है जनरल एप्टीट्यूड। अरे बोला ना भाई, करंट है। करंट है पूरा, कुछ उसमें पता ही नहीं है कहाँ से आ रहा है ना। अभी देखो मैंने बताया
बताया जैसे आर्टिकल का क्या था। हाँ आर्टिकल का था, बहुत से लोगों का। पॉपुलेशन का भी मैंने बताया। हाँ मतलब ऑप्शन भी बहुत ज्यादा ऐसे बनाए जा रहे हैं मॉडर्न टाइप के कि आपको जज करना मुश्किल हो पा रहा है, आप उसको मतलब अच्छे से पढ़े हो तभी ठीक है। तभी अपने तुक्का नहीं मार पाओगे आप। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात के, आपने समय दिया। हमारे चैनल का नाम है द विक्टोरिया स्टडी, द विक्टोरिया चैनल नाम है हमारे। तो प्लीज व्यूवर्स को बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी वीडियो बोलिए। देखता हूँ, ठीक है। और जो भी है इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि इनका चैनल ग्रो करे और आप भी ग्रो कर सकें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम।